Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. नाज़रीन किराम, सामाईन निज़ाम और मेरे अजीज़ साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सबको बखैर व आफ़ियत रखे। ऑडियंस, मुहर्रमुल हराम की अज़मत व अहमियत और फजीलत को जानने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और ये वही महीना है जिससे इस्लामी साल का आगाज़ होता है और ये वही महीना है जिससे इस्लामी साल की शुरुआत होती है। और जो चीज़ मुक़द्दम हुआ करती है उसकी अज़मत बढ़ जाया करती है और जो चीज़ पहले आती है उसकी अहमियत और अज़मत अदर चीज़ों के मुकाबले में बढ़ जाया करती है। चूँकि मुहर्रमुल हराम की अज़मत व अहमियत इस्लाम के बाद से नहीं बल्कि ज़माना जाहिलियत से है, बल्कि ज़माना जाहिलियत में भी मुहर्रमुल हराम की अज़मत व अहमियत लोगों के दिलों में इस कदर थी कि मुहर्रमुल हराम के आते ही वो गुनाहों से इस कदर सबकदोश होने लगते थे। ज़ानी ज़िना करने से डरता था, कपकपाता था, फाहिशा औरत बदकारी से डरती थी, बेहयाई से डरती थी। ये मैं उस ज़माने के बात कर रहा हूँ जिस वक्त इस्लाम का सूरज गुरूब हो चुका था, डूब चुका था, इस्लाम का नामो निशान नहीं था। लेकिन जब इस्लाम आया तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत नाजिल की, इन्ना इद्दत शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरा, के महीनों की तादाद 12 है। और आगे इरशाद फरमाते हैं वमिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, 12 महीनों में से 4 महीने इंदल्लाह ज़्यादा एहतराम और तक़द्दुस वाले। वो 4 महीने कौन कौन से? ज़िलहिज्जा, ज़िलक़ाइदा, मुहर्रम, रजब। इसी अज़मत और तक़द्दुस की वजह से लोगों में ये शुबा हो गया और ये गलत फहमी हो गई कि इस महीने में कोई खुशी का काम ना किया जाए और लोगों का ये ख्याल हुआ और उनकी ये सोच हो गई कि इस मुहतरम और मुक़द्दस महीने में शोहर का बीवी से मिलना यानी हम बिस्तरी करना दुरुस्त नहीं है। और वो ये दलील पेश करते हैं कि अज़मत और बाबरकत महीना है। और सबसे अहम और सबसे बड़ी दलील ये पेश करते हैं कि इसी महीने में नवासा रसूल सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। यकीनन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मज़लूमाना तौर पर शहीद किया गया, जो इस्लामी तारीख़ के अलमनाक वाक़यात में से एक है। हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से मुहर्रमुल हराम को मनहूस समझना, मातम करना, नोहा करना, इसको नाखुशगवार समझना, जबकि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया गया। मालूम होना चाहिए हज़रत हुसैन को शहीद किया गया है और शहीद मरते नहीं हैं, जो मरते हैं उस पर मातम किया जाता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ज़िंदा हैं, इसलिए ये कहना कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से मुहर्रमुल हराम के महीने में शोहर का बीवी से मिलना यानी हम बिस्तरी करना दुरुस्त नहीं है, तो ये फजूल है, बेकार है, बेदलील है। चूँकि कुछ सूरतें ऐसी है जिन हालत में शोहर का बीवी से मिलना दुरुस्त नहीं है, जिनको अल्लाह ने कुरान में तायीन कर दी है। कुरान करीम की आयत है यसअलूनक अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़। सहाबा किराम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल हैज़ क्या है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए नबी कह दीजिए कुल हुवा अज़न, कि वो निजासत है, वो गंदगी है, वो पलीद है, उससे दूर रहे। यानी जब तुम्हारी बीवी को हैज़ आए तो उनके करीब ना जाओ, यानी उनसे हम बिस्तरी ना करो। कुरान करीम की इस आयत ने वाज़ह कर दी कि वो चीज़ जो पहले आपके लिए हलाल थी लेकिन हैज़ आने के बाद वो आपके लिए हराम हो गई। इसी तरह हज में यानी एहराम बांधने की हालत में आप अपने बीवी से मिल नहीं सकते, उनसे सोहबत नहीं कर सकते। इसी तरह
روزہ یعنی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے کی حالت میں یا اس کے علاوہ ادر ٹائم روزے میں آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے۔ یہ صورتیں تھیں جن کو اللہ نے قرآن کریم میں تعین کر دی۔ ان کے علاوہ آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے۔ آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہے، لیکن جن صورتوں میں منع کیا گیا وہ قرآن کریم کی آیت سے واضح ہو گئی کہ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہی رہے گی جب تک کہ کوئی قطعی دلیل اس کے سامنے نہ لایا جائے۔ اور یہ کہنا کہ یہ بابرکت، محترم اور مقدس مہینہ ہے، اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور یہ ماتم کا مہینہ ہے، نوحہ کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں شوہر کا بیوی سے ملنا یعنی ہم بستری کرنا درست نہیں ہے، تو یہ بے بنیاد ہے، بے اصل ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔ جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے میں ادر مہینے کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرنے کو کہا، زیادہ نفلیں پڑھنے کو کہا، زیادہ تہجد نماز پڑھنے کو کہا۔ تو اس مہینے میں دوسرے مہینے کے مقابلے میں ہم بستری کرنا زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور مستحب ہے، مستحسن ہے، کیونکہ اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اس کو حرام سمجھنا، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے اور سنت رسول اللہ پر چلنے کی توفیق دے۔